डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन रक्त स्राव रोकने कल पढ़ा था कोलाइड के अनुप्रयोग। तो उसमें अपन ने पढ़ा था डेल्टा का निर्माण, धूमर अवक्षेपण, जल का शोधन। अगला पॉइंट है रक्त स्राव रोकने में। रक्त एल्ब्यूमिनाइड है। ये क्या है? ये कि ऋण आवेशित सोल है। कौन सा सोल है? ये कि ऋण आवेशित सोल है। रक्त के बहने पर, जब कटे स्थान पर रक्त बहता है तो फिक्ट्री यानी पोटास एलम या फेरिक क्लोराइड का चूर्ण लगाते हैं तो धनायनों द्वारा रक्त का स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। रक्त का बहना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रक्त जल में एल्ब्यूमिन जैसे पदार्थ का कोलाइड विलयन होता है। और ये कैसे होते हैं? ऋण आवेशित सोल होते हैं। रक्त के बहने पर फिटकरी या ताज़ा बना हुआ फेरिक क्लोराइड का विलयन डालते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम आयन या फेरिक आयनों द्वारा स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? धनावेशित है और रक्त क्या है? एक ऋणावेशित सोल है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये उदासीन कर देंगे, जिसके कारण रक्त का क्या हो जाएगा? इसका स्कंदन हो जाएगा और स्कंदन होने के कारण रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। अगला जो उपयोग है वो है मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में, उर्वरता बढ़ाने में। उपजाऊपन मृदा में मिट्टी के कोलाइडी आकार के कण होते हैं। उपजाऊ मृदा में मिट्टी के क्या होते हैं? कोलाइडी आकार के कण होते हैं। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिशोषण की प्रवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी। और ये नमी या उर्वरकों को अधिक अधिशोषित करते हैं। क्या करते हैं? नमी या उर्वरकों को क्या करेंगे? अधिक अधिशोषित कर देंगे, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। मृदा की उपजाऊ क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि उपजाऊ मृदा में मिट्टी के कोलाइडी आकार के कण होते हैं और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्या करते हैं? अधिशोषण की प्रवृत्ति इनमें क्या होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण क्या होगा? अधिक होगा। और जिसके कारण ये नमी और उर्वरकों को क्या करेंगे? अधिक अधिशोषित करेंगे, जिससे मृदा की क्षमता बढ़ेगी। क्या करेगी? मृदा की क्षमता बढ़ेगी। अब जल को स्वच्छ करने में, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं और इसमें फिक्ट्री डालने पर फिक्ट्री के धनायनों द्वारा मिट्टी के कणों का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। इसे छान कर हटा लेते हैं। यानी फिटकरी डालकर, जिसको पोटास एलम बोलते हैं, तो क्या होगा? ये मिट्टी के कणों के क्या करेगा? इनके डालने पर फिटकरी के धनायन द्वारा मिट्टी के कणों में क्या है? ऋणायन। और पोटास के अंदर जो एल्यूमिनियम आयन है वो क्या है? धनायन। और इनके धनायनों द्वारा क्या हो जाएगा? ऋणायन धनायन द्वारा स्कंदन हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो। और उनको छान कर हटा लेते हैं। क्या करते हैं? छान कर हटा लेते हैं। दूसरा उपयोग है गंदे वस्त्रों को स्वच्छ करने की क्रियाविधि। गंदे वस्त्र के क्या होंगे? जो मिशेल बनेगा, और मिशेल बनने के कारण इसमें क्या होगा? साबुन में क्या होता है? सोडियम, उच्च वसाम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिसमें एक सिरा क्या होता है? पूंछ होता है, एक शीर्ष होता है। और इससे क्या होता है? स्कंदन के प्रक्रिया धनायन ऋणायन एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन। और वो मिशेल का निर्माण हो जाने के कारण जागों के साथ में क्या हो जाएगा? जो गंदगी है वो हट जाएगी और इस तरह से कपड़े क्या हो जाते हैं? स्वच्छ हो जाते हैं। औषधि के रूप में कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं, क्योंकि इनमें औषधियों की क्षमता अधिक होती है। कोलाइडी औषधियाँ क्या होती हैं? अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि इसमें अधिशोषण की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। सिल्वर सोल, एर्जिरोल, ये नेत्र संक्रमण के उपचार में काम में लिया जाता है। सिल्वर सोल किस में? जिसको ओरजी ओल कहते हैं, ये किस में काम में लिया जाता है? नेत्र के संक्रमण में। किस में काम आता है? नेत्र के संक्रमण में। एंटीमनी सोल कालजार के उपचार में काम में लिया जाता है।
सल्फर S8 सोल चर्म रोग के उपचार में काम में लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस ये उदर रोग के उपचार में काम में लिया जाता है। और ओरम सोल अंतःपेशी इंजेक्शन में काम में लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है? अंतःपेशी इंजेक्शन के काम में लिया जाता है। अगला प्रयोग है चर्म उद्योग में। किसमें? चर्म उद्योग में। चर्म शोधन के रूप में चर्म जेली जैसा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? चमड़ा धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त कोलाइडी निकाय होता है। धन आवेशित, इसमें प्रोटीन के धनावेशित कोलाइडी कण होते हैं। इससे टेनिन अम्ल ऋणावेशित सोल में डालने पर चमड़ी की सतह पर क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। यानी चमड़ा धनावेशित प्रोटीन कणों से युक्त कोलाइडी निकाय होता है। टेनिन जल में ऋणावेशित सोल बनाता है। कैसा बनाता है? ऋण आवेशित सोल बनाता है। जब चमड़े को टेनिन विलयन में डुबाया जाता है तो धनावेशित प्रोटीन के कण टेनिन को क्या करेंगे? चमड़े को जब विलयन में डुबाएंगे तो धनावेशित प्रोटीन के कण क्या करेंगे? टेनिन अम्ल जो कि ऋणावेशित है के साथ पारस्परिक क्रिया करके इसकी सतह पे क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, जिससे चमड़ी क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चर्म शोधन। जूते हैं, चप्पल है, पर्स आदि इस क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी विधि द्वारा? चर्म शोधन विधि के द्वारा। इसलिए पाइस का उपयोग चर्म उद्योगों में काम में लिया जाता है। अब है रबर उद्योग में। रबर उद्योग, रबर के पेड़ से प्राप्त गाढ़े दूध या द्रव को क्या कहते हैं? लेटेक्स या रबर शीर कहते हैं। इसमें रबर कोलाइडी कण होते हैं। लेटेक्स को गर्म करने पर रबर के कोलाइडी कणों का क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदन। अर्थात अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? रबर। यानी रबर जल में उपस्थित ऋणात्मक रबर कणों का पाइस है। रबर शरीर कहते हैं। इसे उबालने पर प्रोटीन के रक्षक परत जो प्राकृतिक रूप से कणों को ढकी रखती है क्या हो जाती है? टूट जाती है। और इस प्रकार रबर के कण प्रक्षेपण माध्यम में उपस्थित लवणों की अभिक्रिया से क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी रबर को उबालने पर प्रोटीन की रक्षक पर जो प्राकृतिक रूप से कणों को ढके रहती है टूट जाती है। और इस प्रकार रबर के कण प्रक्षेपण माध्यम में उपस्थित लवणों की अभिक्रिया से अवक्षेपित हो जाते हैं। और अवक्षेपित रबर का गंधक से उपचार, यानी अवक्षेपित रबर में जब अपन गंधक मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? गंधक मिलाएंगे तो वल्कनीकृत रबर बनता है। ये किसी वस्तु पर रबर की परत चढ़ानी हो तो उस वस्तु को एनोड बनाकर विद्युत कण संचलन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? विद्युत कण संचलन विधि के द्वारा उस रबर की परत चढ़ा देते हैं। रबर के ऋणात्मक कण एनोड पर क्या हो जाएंगे? विद्युत उदासीन हो जाएंगे। और इस तरह से रबर उद्योग में यानी रबर के व्यवसाय में पाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला उपयोग है फोटोग्राफी। क्या है? फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में। जिलेटिन में AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइडी कण होते हैं। फोटोग्राफी प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ी रहती है, जिसे जिलेटिन या पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में, किसमें? पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में क्या मिलाते हैं? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट विलयन बनाएंगे तो AgBr के कण जिलेटिन में क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। और जिलेटिन रक्षक कोलाइडी का कार्य करता है। फोटोग्राफी प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ी रहती है। जिलेटिन या पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन मिलाने पर AgBr
यानी सिल्वर ब्रोमाइड के कण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं और जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कोलाइड का कार्य करता है। अब अगला पॉइंट है धूमर के विद्युत अक्षेप में। धूमर के विद्युत अक्षेप में पाइस का प्रयोग किया जाता है। धूमर अक्षेपण धूमर वायु में प्रेक्षित कार्बन कणों का कोलाइडीकरण होता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन आर्सेनिक के कण होते हैं और कोर्टोल अक्षेप में से गुजारते हैं। कोर्टोल अक्षेप में उच्च विद्युत विभव के कारण कार्बन और आर्सेनिक के कणों का स्कंदन हो जाता है। किसका स्कंदन हो जाता है? आर्सेनिक और कार्बन के कणों का, और जिससे ये क्या हो जाएंगे? पेंदे में एकत्रित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेंदे में एकत्रित हो जाएंगे। यानी धूमर वायु में प्रेक्षित कार्बन कणों का कोलाइडी तंत्र होता है। इन कार्बन कणों की धुएं में पृथक करने के लिए विपरीत आवेशी धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर धात्विक प्लेटों के क्या किया जाता है? सीधे संपर्क में लाया जाता है और चिमनी में से निकलने वाली गैसें धूमर रहित हो जाती हैं। चिमनी से निकलने वाली गैसें क्या हो जाएंगी? धूमर रहित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? धूमर रहित हो जाएंगी। कोलाइडी वर्षों में कोलाइड वर्षा जल वाष्प से संतृप्त वायु में शीतल प्रदेश में जल के कोलाइडी कण बन जाते हैं और इन कोलाइडी कणों का क्या हो जाता है? संघनन होने के कारण जल की बूंदें क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी और जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जल की बूंदें संघनन के कारण बड़ी होने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएंगी? नीचे गिरने लग जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नीचे गिरने लग जाएंगी। कभी कभी विपरीत आवेशी बादलों के मिलने से स्कंदन के फलस्वरूप क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है।